तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम यूनिट 3 की जगह यूनिट 4 पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 के मुकाबले। यूनिट 4 में जो संस्थाएं दी गई है, सामाजिक संस्थाएं, जिसके अंतर्गत विवाह है, परिवार, नातेदारी, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा विवाह हो जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा आसान है और एक अंक यहाँ से पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। विवाह नाम से आप भली भांति परिचित हैं, इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से सवाल आएगा वो मैं बताऊंगा। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा फटाफट ले जाऊंगा आगे। तो विवाह एक सामाजिक संस्था है। पूछा जा सकता है कैसी संस्था है? सामाजिक संस्था है जो सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। अब विवाह की जो प्रकार है, हर समाज में अलग अलग जो यहाँ व्यवस्था है वो अलग अलग। अब विवाह मनुष्य की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गया, साथ में संतानोत्पत्ति के लिए दो या अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य जो संबंध स्थापित या बनाए जाते हैं, एक व्यवस्था है विवाह। विवाह से ही समाज का निर्माण होता है, यानी समाज की जो मूलभूत इकाई है वो परिवार है। तो परिवार का निर्माण कहाँ से होता है? विवाह से ही होता है। इज दैट क्लियर? विवाह का अर्थ एवं परिभाषा तो जो मैंने ऊपर बताया वही है, थोड़ा सा इसमें और डिटेल से दी गई है। जब दो विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के मध्य यौन संबंध बनाए जाते हैं, अब उसके बाद क्या होता है कि इसे सामाजिक या समाज द्वारा और कानून द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होता है या मान्यता दी जाती है, तो उसे हम विवाह कहते हैं। अन्य अर्थ में देखें तो विवाह का अर्थ होता है कि वधू को वर के घर ले जाना। ठीक है। विभिन्न धर्मों में विवाह की जो व्यवस्था है और जो व्याख्या है वो भिन्न भिन्न है। अगर परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा है बोगार्ट्स की, यहाँ से डेफिनेशन कम ही पूछा जाता है। ठीक है। बोगार्ट्स क्या कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के मध्य पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। जब एक पुरुष एक महिला पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक क्या है, संस्था है, वो कहते हैं बोगार्ट्स, इसी को विवाह मानते हैं वो। वेस्टरमार्क क्या कहते हैं? वेस्टरमार्क कहते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है, जिसे प्रथा या समाज या कानून द्वारा क्या हो मान्यता प्राप्त होती है, उसे हम विवाह कहते हैं। मतलब वेस्टर मार्क ऐसा कह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है के एम कपारिया का स्टेटमेंट, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार है। जो आपके 16 संस्कार है उसमें से एक संस्कार विवाह संस्कार भी होता है, जो जन्म और जन्मांतर तक चलते हैं। आपने सुना भी होगा कि 7 फेरों के सातों वचन निभाना। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब जो इनमें से जो भी विद्यार्थी या फिर आप लोग जो भी विवाह कर चुके हैं उनको ये रस्म रिवाज बहुत अच्छे से पता होगा। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है दोस्तों अभी। ठीक है। तो हमेशा एक दूसरे का साथी बनिए। ठीक है। और साथ जरूर निभाइए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विवाह है वो दो या दो से अधिक स्त्री पुरुषों के मध्य का समाज स्वीकृत संबंध होता है। ठीक है। हाँ, वर्तमान में देखा जाए तो विवाह में काफ़ी सारी जो परंपरागत धारणाएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज है वो बदल चुके हैं। ठीक है। अब क्योंकि दो पुरुषों और दो स्त्रियों के मध्य होने वाले समलैंगिक विवाह को भी कई देशों ने मान्यता दी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, यहाँ तक कि अपना प्यारा देश भारत ने भी 2018 के बाद से समलैंगिक विवाह को या समलैंगिक चीज़ों को मान्यता
दी है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है ये सवाल है। अब हिंदू धर्म में विवाह, तो प्रत्येक धर्म में विवाह के उद्देश्य या विवाह के जो प्रथाएं वो भिन्न भिन्न है। इसीलिए विवाह के निश्चित उद्देश्य का अभाव, यानी विवाह क्यों किया जाता है इसका उद्देश्य क्लियर नहीं है। विवाह के कार्य को हम कई प्रकारों से वर्णित कर सकते हैं। P.N. प्रभु और साथ में K.M. कपारिया के अनुसार हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना जो ये बोलने जा रहे हैं, यानी जो 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं P.N. प्रभु और K.M. कपारिया ने, वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो धर्म है, दूसरा संतान उत्पत्ति, तीसरा है रति। तो धर्म के अंतर्गत क्या है कि अगर विवाह किया जाता है हिंदू धर्म में के अनुसार, तो इसके अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति, यज्ञ करने, और यहाँ तक कि 3 ऋण होता है, जो आपका पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। तो यहाँ पे जो पितृ ऋण चुकाने के लिए विवाह एवं संतान उत्पत्ति को आवश्यक माना जाता है। पितृ ऋण कैसे चुकाएगा? जब वो संतान को जन्म देगा ना, तो इसीलिए पितृ ऋण तभी चुकाया जा सकता है। दूसरा जो उद्देश्य दी है यहाँ पे वो है संतान उत्पत्ति, जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने देखा होगा कि पिंडदान जरूरी होता है, इसलिए संतान विशेषकर पुत्र प्राप्ति आवश्यक है। आजकल मैं जरूरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि लड़कियों को भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है। रति, मनुष्य की काम रति यानी यौन संतुष्टि के लिए विवाह, ये तीसरा स्थान रखा गया है यौन संतुष्टि के लिए। ठीक है। हिंदू धर्म में विवाह के स्वरूप, तो शास्त्रों के अनुसार जो हिंदू धर्म में है वो विवाह, हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है। यहाँ से सवाल कम पूछा जाएगा, आपको याद रखना है सिर्फ 8 प्रकार। ये जो यहाँ 8 प्रकारों पर मैं चर्चा करने वाला वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से जरूर देखना। पहला है ब्रह्म विवाह। सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला विवाह है हिंदू धर्म में, वह है ब्रह्म विवाह। ठीक है। इसमें पिता योग्य वेदों के ज्ञाता, जो अच्छे अच्छे वेद जानने वाले होते हैं, वर के साथ धार्मिक विधि विधान से कन्यादान किया जाता है। ठीक है। इस विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। देव विवाह, इसमें क्या होता है कि इसमें यज्ञ कार्यों में निपुण जो पुरोहित होते हैं उनको दान के रूप में कन्या देना ही देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, यानी एक हिसाब से आर्ष का अर्थ होता है ऋषि विवाह। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि विवाह में ऋषि कन्या के पिता को गाय या बैल अथवा इनके एक जोड़े दे करके अपनी इच्छा व्यक्त करता है और अपनी कन्या को सौंप दी जाती है। अब आर्ष विवाह वर्तमान में प्रचलित बिल्कुल भी नहीं है। प्रजापत्य विवाह, ये लगभग ब्रह्म विवाह के समान है। ठीक है। असुर विवाह, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। असुर मतलब राक्षसी प्रकार का एक विवाह है। एक प्रकार का क्रय विवाह है, जहाँ पे वर द्वारा वधु के पिता को कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह करना होता है। ठीक है। गंधर्व विवाह, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। गंधर्व विवाह पूछा जा चुका है। जो आधुनिक जो प्रेम विवाह है ना, उसी को गंधर्व विवाह की श्रेणी में रखा गया है। पुराने ज़माने में वर द्वारा स्वयं अपनी पसंद के अनुसार, वधु द्वारा, अभी भी होता है, वधु द्वारा स्वयं अपनी पसंद के अनुसार वर का चयन करना होता था। आपने पुराने समय में देखा होगा स्वयंवर जो चला करता था राजमहलों में। ठीक है। फिर राक्षसी विवाह है, जो छल कपट और अपहरण के द्वारा, ठीक है,
इसके बाद पैशाची विवाह, ऐसा पैशाची विवाह कुछ खास नहीं है, यानी यहाँ पे जो बलपूर्वक कह सकते हो या यौन संबंध या बलात्कार करने के बाद उसे एक विवाह का रूप देना, ठीक है। ऐसा स्त्री को समाज में बहिष्कार न करे कि किसी लड़की स्त्री के साथ ऐसा हो गया है तो उसे समाज के द्वारा धुतकार न दिया जाए, इसीलिए बलपूर्वक उसी के साथ शादी करवाया जाता है, तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। बेसिकली आपको ये 8 विवाह के नाम आप याद रखिएगा, वही काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हमने 8 प्रकार के विवाह पे चर्चा किया, उसमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह उच्च श्रेणी के हैं। बाद के 4 प्रकार के विवाह निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। इसे भी आप याद करने की कोशिश करिएगा। डीएम कपारिया डीएम मजुमदार ने वर्तमान में 2 स्वरूपों, एक तो ब्रह्म विवाह हो गया और असुर विवाह ही माना है, जो क्रमशः उच्च एवं निम्न जातियों में प्रचलित है। तो किसके अनुसार वर्तमान में 2 ही विवाह प्रचलित है? तो डीएम मजुमदार के अनुसार ब्रह्म विवाह और असुर विवाह। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अब हिंदू विवाह से संबंधित कुछ नियम। यहाँ पे सबसे पहला नियम आपको याद रखना है, अंतर विवाह। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर विवाह क्या होता है कि अपनी ही जाति, अपनी ही धर्म, अपनी ही जनजाति में विवाह करना ही अंतः विवाह कहलाता है, अंतर विवाह, ठीक है। और ये मुख्यतः भारत में मुख्य रूप से जाति अंतर विवाह की प्रथा प्रचलित है। और अंतर विवाह का मुख्य क्या जो एम है, अपनी जाति समूह की पहचान, अपनी संस्कृति, ठीक है, और प्रजाति का मिश्रण न हो, अपनी जाति का दूसरे के साथ घुल मिल ना हो, अपनी जाति को शुद्धता बनाए रखना ही अंतर विवाह का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और बाहरी आक्रमणकारियों से अपनी जाति की लड़कियों की सुरक्षा करना शामिल होता है अंतर विवाह के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे आप याद रखने की कोशिश करिएगा। हिंदू धर्म के विवाह में कुछ अन्य जो इसके प्रकार दिए गए, एक है बहिर्विवाह। अब इसका अर्थ क्या होता है कि अपने गोत्र, गांव, सपिंड या सप्रवर स्वयं के समूह से बाहर विवाह करना ही अंतर विवाह कहलाता है, ठीक है। पीएन प्रभु के अनुसार गोत्र का अर्थ होता है गायों को पालने वाले के एक समूह से लिया गया यहाँ पे गोत्र का। स्वयं के गोत्र के अलावा माता पिता, साथ में दादा नानी के गोत्र में विवाह निषेध होता है बहिर्विवाह में। तो ये सीधे सीधे पूछा जा चुका सवाल है, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसे याद करने की जो कोशिश करिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? 1955 का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके अनुसार पितृपक्ष की 5 पीढ़ियों और मातृपक्ष की 3 पीढ़ियों की में विवाह निषेध है। मतलब अगर आप अपनी उसमें शादी करना चाहते हो तो पितृपक्ष की जो 5 पीढ़ियाँ होंगे और साथ में मातृपक्ष की 3 पीढ़ियों में विवाह निषेध है। इसे आप याद रखने की कोशिश करिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदू विवाह अधिनियम। अब इसके बाद अनुलोम विवाह सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का ये, और प्रतिलोम विवाह। सीधे सीधे अगर सवाल पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा बस। तो सबसे पहले अनुलोम विवाह, जिसे इंग्लिश में हाइपरगैमी कहा जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ अनुलोम विवाह को ही याद रखते हैं। अब आयोग भी चतुर हो चुका है और बच्चे भी थोड़ा चतुर बन जाइए। अनुलोम विवाह को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरगैमी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब उच्च जाति या वर्ण या कुल के वर, यानी उच्च जाति का कौन होगा? वर होगा, और अपने से निम्न जाति या वर्ण या वंश का कौन होगी? वधु, के बीच विवाह स्थापित या विवाह की जो प्रथा है उसे कहा जाता है अनुलोम विवाह। अब इससे महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है।
दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की संख्या में वृद्धि, ये चीज़ें समस्याएं उत्पन्न होती है अनुलोम विवाह के अंतर्गत। समझ आ गया? अनुलोम में क्या होता है? उच्च वर होता है, निम्न कन्या होती है। ठीक है। अब प्रतिलोम विवाह, ध्यान से सुनना है, इसे इंग्लिश में हाइपोगैमी कहा जाता है। अनुलोम विवाह के विपरीत इसमें निम्न वर्ण जाति या वंश का वर होता है, यानी निम्न जाति का वर होता है और उच्च जाति का कौन होता है? यहाँ पे वर होती है। ठीक है। इसमें स्त्री की स्थिति में गिरावट नहीं आती, यहाँ पे नहीं आती, होना चाहिए था। आजकल घटते लिंगानुपात के कारण प्रतिलोम विवाह अधिक प्रचलन में आने लगा है। ठीक है। अब इस्लामिक विवाह के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले तो जो इस्लामिक विवाह होता है वो एक सामाजिक समझौते के तहत होता है जिसे धार्मिक मान्यता प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मेहर राशि होती है एक। ठीक है। शादी करते समय 2 साक्षी मौजूद होता है। ठीक है। विवाह के प्रकार यहाँ पे आप लोगों से यहाँ से पूछा तो नहीं जाएगा, क्या पता, इस्लाम में तो निकाह, निकाह का मतलब शादी, वैध विवाह, सहमति, और ये सुन्नी संप्रदाय में पाया जाता है। बेसिकली इस्लाम में 2 संप्रदाय देखने को मिलता है, एक सुन्नी संप्रदाय और एक शिया संप्रदाय। तो हाँ, ये सवाल बन सकता है कि सुन्नी संप्रदाय में कौन से विवाह की प्रथा या प्रकार देखने को मिलता है? तो निकाह, इज दैट क्लियर? और मुताह विवाह निश्चित समय के लिए विवाह होता है, यानी ये एक अस्थाई विवाह है, 2 साल 3 साल के बाद ये विवाह टूट जाती है। शिया संप्रदाय में ये देखने को मिलता है मुताह विवाह। फिर फासिद विवाह, अनियमित तथा अवैध विवाह को वैध बनाना। ठीक है। ये फासिद विवाह है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेहर के, इस्लाम धर्म में मेहर के 4 प्रकार होते हैं, सलवर या निश्चित, अस्थायी था, उचित और अनुचित। ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली जो मुताह है वो, जो हमने मुताह पे चर्चा किया था ना, मुताह पे पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक स्टेटमेंट कहा था कि जो मुताह विवाह है ये वैश्यावृत्ति की बहन है। वैश्यावृत्ति, जो आपने पढ़ा होगा, वैश्यावृत्ति नाम सुना होगा। तो मुताह विवाह को किसने वैश्यावृत्ति की बहन कहा है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब तलाक के प्रकार है, इसे आप याद रखने की कोशिश करिएगा। तलाक के प्रकार, यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है, एक तो पूछ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकता हूँ, फिर भी ठीक है। सबसे पहले तलाक ए अहसन, यानी तूहर के समय एवं तूहर 4 तूहर तक। अब यहाँ पे तलाक ए एहसान, ये इस्लाम धर्म में है तलाक के प्रकार, यानी यहाँ पे तूहर के समय यानी मासिक धर्म, इसको बोलते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म के समय में, ठीक है, अगर 4 बार तूहर तूहर बोला जाता है तो तलाक हो जाता है। तलाक उल बितल, यानी 3 बार महिलाओं की उपस्थिति में तलाक बोला जाता है तो तलाक माना जाता है। इला, खुदा को हाजिर नाजिर मानकर इला। इसके बाद है जिरा, पत्नी को अन्य संबोधन से संबोधित करके किसी और नाम से। खुला, पत्नी से इच्छा से मेहर वापस, यहाँ पे जो भी मेहर राशि होता है वापस करके पत्नी की इच्छा से। मुबारक, खुला की तरह लेकिन मेहर वापस नहीं किया जाता इसमें। लियान, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगा करके तलाक दिया जाता है। अब बात करें वर्तमान, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। वर्तमान में मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 दिनांक 1 अगस्त 2019 से लागू है। इससे पहले मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, इसमें महिला को पति की नपुंसकता तथा झूठे लियान पर तलाक का अधिकार था, अब नहीं है। तो इसलिए तो याद रखिएगा, मुस्लिम महिला विधेयक 2018 जो 2019 से लागू हो चुका है। जनजातियों में विवाह देखने को मिलता है, जैसे परीक्षा विवाह,
परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में देखने को मिलते हैं? कुकी जनजाति। हरण विवाह ये इंपॉर्टेंट है, नागा और हो और गौड़ जनजाति में ये देखने को मिलता है। परीक्षा विवाह भील हो गया, गौल हो गया, गौड़ हो गया, गधेरो हो गया, इन जातियों में ये परीक्षा विवाह देखने को मिलता है। क्रय विवाह ये लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। सेवा विवाह गौड़ जनजाति में। विनिमय विवाह ये एक टाइप का आदान प्रदान प्रथा है, किसी किसी जनजाति में देखने को मिलता है। फिर सह पलायन प्रेम विवाह। सह पलायन का मतलब होता है प्रेम विवाह, यानी भगा करके ले जाना, शादी करना, प्रेम विवाह। हठ विवाह अनादर विवाह होता है एक, यानी किसी की इच्छा के बगैर। फिर है ईसाई विवाह। ठीक है, ईसाई विवाह बेसिकली दो प्रकार का होता है यहाँ पे। एक होता है, आप लोगों को याद रखना है, धार्मिक विवाह, और एक होता है आप लोगों का सिविल विवाह। धार्मिक विवाह जो आप लोगों का गिरजाघर में होता है उसे धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखते हैं, और सिविल विवाह जो कोर्ट है, कार्यालय में किया जाता है, उसे सिविल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आपसी सहयोग एवं सहायता पर आधारित समझौता जो ईश्वर की इच्छा से होता है, ईसाई विवाह। ईसाई विवाह के निम्नलिखित 3 उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। संतान उत्पत्ति इसका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म में विवाह का। दूसरा, बिना विवाह के यौन संबंधों से संरक्षण, कि अगर आप विवाह नहीं करते हैं तो आपको यौन संबंध भी नहीं रखना है, इनका मतलब है। पारस्परिक सहयोग, ठीक है, तो जीवन में सहयोग जरूरी है, इनका ईसाई धर्म में ऐसा है। चर्च के अनुसार तलाक संभव नहीं, लेकिन भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के तहत ईसाई धर्म में के महिलाओं को तलाक संभव है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चर्च के अनुसार संभव नहीं है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोगों को ये जानकारी रखनी नहीं है, वो आप लोगों को मैं ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था आप लोगों का दोस्तों विवाह का टॉपिक। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, और जहाँ से सवाल आते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये तो हिंदू विवाह अधिनियम याद रखना है, और विवाह से संबंधित कई सारे एक्ट मैं पहले एनसीईआरटी में करा चुका हूँ, उसे भी याद रखने की कोशिश करिएगा। कुछ जनजातियों में पाई जाने वाली परीक्षा विवाह है जैसे, और आदान प्रदान विवाह है, और ये आप याद रखने की कोशिश करिएगा। साथ में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को याद रखने की कोशिश करिएगा। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, उसे आप याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट में 1-2 स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, वो स्टेटमेंट याद रखने की कोशिश करिए, कपाड़िया का और मजुमदार का। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल। अब क्लासेस लगातार आएंगे, आप लोगों को लगातार मिलेंगे। कल हम परिवार पे चर्चा करेंगे। परिवार के अंतर्गत 2 या 3 वीडियो, 2 ही वीडियो आएंगी, ज़्यादा नहीं शायद, या 1-2 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।